Hello student, good morning all of you. Now in your last session we had solved 4 to 10. अब हम करेंगे 11th one. Okay. Now 11th one. 11 to 20 all are very important, even the 10th one also. Now if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, we will write sum. ओके नाउ सम, तो हम सम में क्या करेंगे, एन की जगह पे 1, एन की जगह पे 2, वी विल पुट द वैल्यू एंड वी विल फाइंड आउट. ओके सो एस एन इक्वल 4n माइनस एन स्क्वायर. एस वन 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 4 ज़ा 4 minus 1 into 1 into 1, answer will be 1. So here 3. S2 4 into 2 minus 2 square, 4 2 ज़ा 8 minus 2 2 ज़ा 4, 8 minus 4 4. S3 4, value of 3, then minus 3 square, 4 3 ज़ा 12 minus 9. Okay, so now my plus 3. S9, why? Because S10 उन्होंने मांगा है, so because of S10 term we need S9. S9 equal 4 into 9 minus 9 square, 36 minus 81 equal minus 45. S10 4 into 10 minus 10 square, 4 10s are 40 minus 100, so minus 60 क्योंकि 100 बड़ा है. क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं प्लीज चिल्ड्रन. द क्वेश्चन इज डिफरेंट. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1. S1 क्या है? 3. तो व्हाट वी विल राइट नाउ, द फर्स्ट टर्म A इक्वल A1 इक्वल S1 इक्वल 3. ओके, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, second term. Okay, sum of first two terms. Okay, so here S2 is 4, हमने लिख दिया 4. Second term, now what is the given, what is the second term? The question is what is the second term. तो सेकेंड टर्म हम कैसे करेंगे, टर्म पूछा है तो S2 माइनस S1, तो S2 क्या है 4, 4 माइनस 3. ओके, सो हियर 1. अब कहता है व्हाट इज द ओके सम ऑफ द फर्स्ट. ओके, द सेकेंड टर्म. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म. ओके, तो थर्ड टर्म क्या होगा, S3 माइनस S2, तो 3 माइनस 4, तो क्या आया माइनस 1. ओके, अब पूछता है टेंथ टर्म. फाइंड द टेंथ टर्म एंड द nth टर्म. ओके, फाइंड द टेंथ टर्म एंड द nth टर्म. nth टर्म में हम n को सेम ही रखेंगे, n की जगह पे कोई वैल्यू नहीं डालनी. क्लियर चिल्ड्रन? अब Sn 4n माइनस एन स्क्वायर. सो नाउ हमने ये क्या लिया है, Sn माइनस 1. क्यों? क्योंकि हमें पता है an इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1, ये सीक्वेंस है उसकी, तो हमने ये निकाली. तो 4 लिया मैंने. अब n की जगह पे क्या डाला है, n माइनस 1 माइनस, और ये n स्क्वायर की जगह पे क्या है, n माइनस 1 होल रेज़ टू स्क्वायर. जहाँ पे n है वहाँ पे मैंने n माइनस 1 लिया है. सो नाउ 4n minus 4 and here minus. अब n square minus 2n plus 1. अब 4n minus 4 minus n square minus minus plus 2n plus minus minus 1. तो अब क्या आ जाएगा, n square minus n square, 4n plus 2n, तो क्या आ जाएगा 6n minus 4n minus 1 minus 5. ओके, नाउ nth टर्म an इक्वल, ओके, an इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1. फर्स्ट समरी में मैंने करा दिया है. क्लियर चिल्ड्रन? अब an मेरा क्या निकला, 4n है, 4n हमने ऊपर करके आए, 4n माइनस एन स्क्वायर, Sn निकाला था ऊपर शुरू में. क्लियर? माइनस, अब कहता है Sn माइनस 1, क्या निकला है माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो क्या है an इक्वल 4n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस. अब n स्क्वायर कट हो जाएगा,
4n है और 6n माइनस 6n है, तो क्या आ जाएगा -2n + 5। तो कहता है nth टर्म हमारा क्या निकला -2n + 5। थैंक यू चिल्ड्रेन। नाउ चिल्ड्रेन, same 5.3 12 question. They are very interesting. Find the sum of first positive integers. Positive integers. Okay. Positive integers divisible by 6. तो आप क्या करोगे? 6 का क्या लोगे? 6 का मल्टीपल लेना है। 6, 12, 18. ओके। और क्या है 40। तो 40 नंबर को मल्टीप्लाई बाय जब 6 करेंगे तो हमें लास्ट टर्म मिलेगा, दैट इज 240. Again children, the question is find the sum of first. Find the sum मतलब SN निकालना है. ओके. फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स आप 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं डिविजिबल बाय 6. तो 6, 12, 18 ओके करके लेना है. द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 फॉर्म दी AP 6, 12, 18 और 40 इंटू 6 करेंगे तो 240 मेरा लास्ट टर्म होगा. क्लियर? सो A = 6, D = 12 - 6 = 6 और N क्या है, नंबर क्या है 40. तो मैंने लास्ट टर्म मुझे मिला हुआ है 240, तो आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. तो नाउ आई एम यूजिंग ओके SN = n/2 A + L. सो S40 ओके S40 40/2. A क्या है 6 + 240. ओके. सो नाउ हियर चिल्ड्रन यहाँ पे है S40 = अब 20 डायरेक्ट 20 मैंने किया 20 और ये क्या आया 246. 20 इंटू 246 क्या आया, व्हाट इज आंसर 0. 6 2 12. ओके. सो यू विल गेट 4920. thus the required sum is 4920. clear? अब 13th one, find the sum of first 15 multiple of 8. okay, फर्स्ट 15 लेकिन मल्टीपल ऑफ 8. तो हम क्या करेंगे 8, 16, 24 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट टर्म मिल जाएगा 120. क्लियर? तो लास्ट टर्म हमें क्या मिला 120. हमें सिर्फ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा. अब यहाँ तक ही 8 तक ही हमें खुद फाइंड आउट करना है. सो A = 8, D = 16 - 8 और N क्या है 15 और लास्ट नंबर क्या हुआ 120. तो मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट नंबर = 120. SN = n/2 A + L. हम ये ले लेंगे शॉर्ट फॉर्म है. S15 नंबर क्या है 15 15/2 A व्हाट इज A 8 लास्ट नंबर 120. सो S15 = ओके S15 = 15/2 और ये क्या है 8 + 128. ओके. सो डायरेक्टली मैंने 2 को कट किया और 128 को 64 से किया है डायरेक्ट. चिल्ड्रन बी ध्यान से रहे. 15 यहाँ 2 कट किया 128 को डिवाइड किया तो 64 डायरेक्ट 64 तो मल्टीप्लाई बाय 64. S15 = 960. thus the required sum is 960. clear? now 14th one, find the sum of the odd numbers. Odd 1 3 5 between 0 and 180. Between 0 and 180. okay, between 0 and 180. तो 0 इज होल नंबर, फिर आएगा 1 तो हम 1 लेना है 1 लेना है. सो D = 1 3 5 and the last number is 49. clear? A = 1 D = 3 - 1 तो 2 5 - 3 तो 2. clear? तो L क्या आया 49. and you have to write let the last term be the nth term. now an you have to write. okay, an. okay, अब A + n - 1D. ओके मैंने लिख दिया. nth टर्म क्या है 49. A क्या है व्हाट इज A 1 n - 1. okay, and the D is 2. so 49 and here 1 and here I am shifting to n - 1. तो 49 - 1 तो क्या आया 48.
48 को 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल n माइनस 1, तो यू विल गेट 24 इक्वल n माइनस 1. सो व्हेन यू विल शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यू विल राइट 24 प्लस 1 तो इक्वल n, सो n इक्वल्स टू 25. नाउ Sn इक्वल n, अब मुझे 20 ये नंबर मिला. क्लियर. फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स. ओके एंड मुझे 25 मिला. अब मैं Sn किसका निकालूंगी? 25 का. जो मुझे नंबर मिलेगा वही नंबर मुझे लेना है. तो मैंने क्या लिया? Sn 25 इक्वल 25 अपॉन 2. A व्हाट इज A? 1. L इज लास्ट नंबर इज सॉरी AL 49. सो S25 इक्वल 25 अपॉन 2 और ये 50. ओके सो 2 इंटू 25 कर दिया. 25 इंटू 25 S25 इक्वल 625. Thus the required sum is 625. Thank you children. Now children we will start 15th question. Okay 15th question काफ़ी बड़ा है. 15 onwards मैंने क्वेश्चन लिखना छोड़ दिया है एंड प्लीज़ आप रेडी रहिए. टेक्स्ट बुक से लेंगे. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion behind a certain date as follows. Okay, rupees 200 for the first day. Okay, first day 200 and 250 for the second day. Okay, second day. 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. 50 rupees उसमें से हो रहे हैं पहले वाले में से. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. अगर उसने वो काम 30 days बाद में किया तो उसको कितनी टोटल पेनल्टी पड़ेगी? क्लियर. क्वेश्चन इज क्लियर. The sums in rupees of penalty for delay of completion from AP first day 200, 250, 300. A is 200, D 250 minus 200, so 50 or N equals to 30. Okay, the total penalty amount in rupees to be paid by the S30. S30 मैंने लिख दिया. Okay, 30 days है. N upon 2, 30 upon 2. 2A 2 into 200 N क्या है? 30. 30 minus 1 तो 29 into 50. 2 into 200 400. 2 को डिवाइड किया तो 15 आया. S30 ये आ गया. S30 इक्वल 15 into 400 प्लस 0. 9 5 45 कैरी 4 कैरी 10 4 1450 1450 तो 1850 तो 15 इंटू 1850 क्या होगा? S30 क्या होगा? 27,750. किसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी? कॉन्ट्रैक्टर को. Thus the contractor has to pay a penalty of rupees 27,750. Clear? अब 16th question. Okay. Now 16th question हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे. So please children बुक उठाइए. Okay. Now 16th question. A sum of rupees 700 is to be used to give us 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. Okay, कहता है a sum of 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding prize. Okay, then find the value of the each prizes. Okay, so now 700 is to be distributed as 7 prizes such that each prize is rupees 20 less than its preceding. So first is A, second A minus 20, third prize A minus 40 and so on up to the 7 prizes. कितना है? Up to 7 prizes. Clear? So now A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7 ये रहा 7 prizes. First term A, D. अब देखो A minus 20 minus A. ठीक है, तो माइनस माइनस
कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए, तो बाकी क्या बचेगा -20। एन क्या है 7 प्राइजेस हमें लेने हैं। सम ऑफ ऑल द टर्म्स एस एन इक्वल 700। क्लियर, 7 प्राइजेस लेनी है और कितना अमाउंट है 700। क्लियर, अब हम निकालेंगे एस एन इक्वल एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन क्या है 700, एन अपॉन 2 7 मिला हुआ है, 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1 और डी क्या है -20। अब 700 मैं यहाँ से यहाँ लेकर आऊँगी तो आई विल चेंज 2 मल्टीप्लाई बाय 7 2a और ये क्या आया 6 इंटू 20 -120, 7 7 कट तो क्या आ जाएगा 100, तो 100 इंटू 2 क्या आया 200, 200 इक्वल 2a माइनस 120, 200 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 120 इक्वल 2a। सो नाउ 320 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आया 160। क्लियर, 160। अब हम डालेंगे प्राइस। फर्स्ट प्राइस a इक्वल 160, सेकेंड a माइनस 20 तो 160 माइनस 20 क्या आया 140, देन a माइनस 40 थर्ड टर्म तो 160 माइनस 40 120, then a minus 60 160 minus 60 100, a minus 80 160 minus 80 equal 80, a minus 100 160 minus 100 60, a minus 20 तो 160 minus 20 40। तो हमारा आंसर क्या आया, दस द वैल्यू ऑफ 7 प्राइजेस क्या आएगा 160 140 120 100 80 60 40। चिल्ड्रेन ये आप खुद भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू चिल्ड्रेन। नाउ चिल्ड्रेन क्वेश्चन 17। ओके, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन इन्होंने अभी अप्रैल 2020 में पूछा है, खाली उन्होंने थोड़ा चेंज किया है। क्लियर, बाकी सेम टू सेम यही है। तो टर्मिनल में अगर पेपर आए तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। ओके, इन अ स्कूल student thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Section of class 1 will plant 1 tree. Section of class 2 will plant 2 tree. ओके, मतलब सेक्शन 1 वाले जो हैं वो एक ही करेंगे, सेक्शन 2 वाले 2 करेंगे, सेक्शन 3 वाले 3 प्लांट्स डालेंगे, सेक्शन 4 वाले 4 डालेंगे। लेकिन हर सेक्शन की 3 डिवीजन है एंड सो ऑन टिल क्लास 12। ओके, फर्स्ट से लेके 12 तक। बट देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मीन्स फर्स्ट के भी 3 है, सेकेंड के भी 3 है। नाउ वी हैव ऑल 3 फ्रॉम द 8th। ओके, बट हियर यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट टू 12th तक हर किसी क्लास के 3 डिविजन्स हैं। ओके, सो नाउ हियर इट इज़ अ गिवन, क्वेश्चन इज क्लियर। सो हियर इट इज़ अ गिवन, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। ओके, and here how many trees will be planted by the students? Okay, so now we will start this one answer. The number of trees that the 3 section of class 1 will plant 1 1 1, तो क्या हुआ, अब देखो उसके 3 डिवीजन है A B C, तो आया 3। ओके, फिर नंबर ऑफ ट्रीज दैट द 3 सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 2 2, तो क्या हुआ 6। दिस सिस्टम विल कंटिन्यू टिल क्लास 12th. The number of trees that the 3 section of the class 12th class, okay, 12th class हर कोई will plant 12 12 12, तो 12th class will plant total 36 trees. Thus the number of trees that will be planted will form of finite AP. क्योंकि why? Because हमें लास्ट डिवीजन कौन सी है 12 है, तो 12 टर्म्स एज। ओके, अब फर्स्ट नंबर क्या, फर्स्ट क्या है 3, फिर है 6, फिर है 9, और लास्ट वाला क्लास जो 12 वाला है वो 12 12 12, तो 12 3 36, तो लास्ट टर्म हमें 36 मिल गया। A इक्वल 3,
D equals 6 minus 3, 3 and equal 12. Okay, and S12 here it is given. Okay, so now Sn, okay, Sn equal n upon 2. Okay, so here it is a given 2a plus n minus 1 D. Okay, so n, what is the n? 12. So we will write 12 upon 2, 2 into 3 plus, and what is the n? 12. So 12 minus 1 and the D is 3. We will write S12 equal 1 2 is 2, 6, 2 3 is 6, 11 into 3, 33, 33 plus 6, 39 into 6, S12 equal 234. Thus the 234 trees will be planted by the students. Clear children? Again ध्यान से सुनना. Here it is a given कि हर क्लास का स्टूडेंट फर्स्ट क्लास वाला एक ही करेगा, बट वी आर टेकिंग 3. वाई? बिकॉज ईच क्लास वहाँ पे सेक्शन कितने हैं? 3. तो हमने 3 फिर 6 निकाला. एंड द लास्ट टर्म हमारा 12th क्लास कौन सा था? 12th में कितने करेंगे, कितने प्लांट्स करेंगे? 12 12 12. सो लास्ट टर्म इज 36. क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू.